पाक सरजमीन को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी। खारान में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना खवारिज के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हलाक दहशतगर्द लूट मार भत्ताखोरी, गवाह बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ताक़ुब जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू से टेलीफोनिक रब्ता। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान के अवाम और पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। गयूर बलोचों का दहशत गर्दों से कोई ताल्लुक नहीं, बलोचिस्तान के अमन के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली गजाला गोला, सूबाई वजीर राहीला हमीद, मुशीर वजीर आला मीना मजीद बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजाला गोला ने कहा, खवातीन को कत्ल करने वाले दहशत गर्दों को सजा मिलेगी। बलोच रिवायात में खवातीन का एहतराम किया जाता है। राहीला हमीद ने कहा, घरों में घुसकर खवातीन को शहीद करना कौन सी बलोचियत है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द आम शहरी, खवातीन, बच्चों को निशाना बना रहे हैं। मीना मजीद बलोच ने कहा, दहशत गर्दों का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। बलोचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। इस्मा जतक को इंसाफ मिलेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालीबाफ और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका से मुआहिदा मुल्की मफाद, कौमी वक़ार और रहबर मुअज़्ज़म के तय करदा असूलों के तहत किया। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले। इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत से ख़ित्ते में बदअमनी फैला रहा है। अवामी इत्तेहाद और मुज़ाहमत के जरिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा, अमरीका और इसराइल ने बाकायदा ऐलान करदा अहदाफ के साथ ईरान पर हमला किया, लेकिन वो अपना कोई भी हदफ हासिल न कर सके। अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त सिफारती महाज पर कामयाबी की दस्तावीज़ है। सरबरा ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा, सियासत और जंग दोनों ही ट्रंप शिकस्त खोरता हैं। दुश्मन जान ले कि आबना हुर्मस को कभी तकसीम नहीं कर सकेगा। हौसी हमलों के बाद यमन की अलमखा बंदरगाह ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। बंदरगाह के डायरेक्टर ने बताया, हालिया हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 7 अफराद हलाक हुए, $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। अलमखा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाकियात दरियाफ्त की। ईरान ने इल्ज़ाम लगाया था। दोहा ने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में रखा हुआ है। अमरीका का चीन पर टैरिफ से बचने के लिए धोखाधड़ी का इल्जाम। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट शेयर कर दी, जिसके मुताबिक चीनी अशिया 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ ना लगे। इस अमल में चीनी सामान को दोबारा लेबल लगाना, पैकिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। अशिया का माखज़ ऐसे ममालिक को जाहिर किया जाता है जिसका इन चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं होता। इस तरह $300 अरब तक बचाए जा रहे हैं। गैर कानूनी तरसील का यह अमल 2018 में टैरिफ आयद किए जाने के बाद बढ़ा। अमरीका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हुई। सालाना GDP और टैक्स की मद में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। चीन ने तिजारती धोखाधड़ी का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा, कंपनियां कसीरुल जहती प्रोडक्ट्स दें तो ये आलमी सप्लाई चेन में आम तब्दीली है, जिसे टैरिफ से बचने का रंग देना मुनासिब नहीं। असल सवाल ये, कंपनियों ने इब्तदाई पैदावार से मुतल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की या नहीं। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, तरसील शुदा अशिया पर एक तरफा इकदामात के जरिए
थर्ड पार्टी मफादात को हदफ नहीं बनाना चाहिए। जरूरत पड़ी तो चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा। इसराइल का जनूबी लिबनान में सीज़ फायर के बाद सबसे मोहलिक हमला, 11 अफराद शहीद। नब्तिया के इलाके अंसार में घर पर हमले में 7 शहादतें, शहदा में 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। दीर अल ज़हरानी पर हमले में 4 अफराद शहीद, 5 जख्मी। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम की इसराइली हमलों की मज़म्मत। लेबनानी अवाम की सलामती और अपनी सरजमीन पर जीने का हक किसी किस्म की सौदेबाजी का मौजू नहीं। सदर जोसेफ ऑन की भी एक ही ख़ानदान के अफराद की शहादत और जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। कहा, इसराइली कार्रवाइयाँ अमरीकी सालसी में जारी मुज़ाकरात के लिए वाज़े पैगाम हैं। हिज़्बुल्लाह ने कहा, इसराइली हमले नाकाबिल कबूल हैं, मुनासिब जवाब दिया जाएगा। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मरी में नून लीग का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नामजदगी का फैसला कर लिया गया। ख़वातीन और ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्त पर भी फैसला हो गया। नामजदगियों का ऐलान कल नवाज शरीफ करेंगे। इजलास के बाद नवाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अटक के अरकान असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और जारी प्रोग्राम्स पर तफसीली तबादला ख्याल। अरकान असम्बली की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। अटक में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर मरीम नवाज को खराज तहसीन। इलेक्ट्रो बस सर्विस की फराहमी पर मुस्बत अवामी रद्दअमल से भी वज़ीर आला को आगाह किया। मरीम नवाज ने कहा, सफाई के बाद अब पूरे पंजाब में पीने का साफ पानी मुहैया करना इनका आज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में मॉल रोड का दौरा। सयाहों और शहरियों ने मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब ने मरी रीमॉडलिंग मंसूबे का गाड़ी से मुआयना किया। सियालकोट खारियां मोटरवे 1 साल में मुकम्मल हो जाएगी। खारियां के बाद रवात तक इस मंसूबे की तौसी होगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे में 1 लाइन का इजाफा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में मेडिकल सिटी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मेडिकल इमरजेंसी में लाहौर की जानिब रुख करना पड़ता है। इस मंसूबे से शहरियों को मेडिकल की जदीद सहूलियात मैसर होंगी। आइंदा चंद रोज़ में 500 बेड पर मुश्तमिल हस्पताल का संग बुनियाद रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट शहर की तामीर और तरक्की के लिए ताजर बरादरी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किरदार को सराहा। MQM पाकिस्तान का नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है। 18वीं तरमीम के गुनाह में इसलिए शामिल हुए जमहूरियत के असरात हर जगह पहुंचे। जहां जहां से सूबे की आवाज़ बुलंद हो रही है, हम उनके साथ हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंतजामी यूनिट्स बनाना सिंधियों के खिलाफ नहीं, हक में है। मुल्क चलाने वालों को भी इदराक हो गया, मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इंतजामी यूनिट बनाना है। इंतजामी यूनिट हो तो सूबे का एक किसान भी वज़ीर आला तब्दील कर सकता है। फारूक सत्तार ने कहा, तुमने हमसे गवर्नरी छीनी, हम तुमसे पूरा सिंध छीन लेंगे। पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। अब्दुल कादिर मंदोखेल ने कहा, खून और आग का खेल खेलने वालों की सिंध के लिए फिक्रमंदी क़यामत की निशानी। कराची के लोगों के साथ नहीं रहना तो इनको सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर घर बना देते हैं। कठपुतलियों को याद रखना चाहिए, सिंध के अवाम ने पहले भी ऐसे नारों को दफन किया। इन लोगों को सिंध की फिक्र हो रही है जो अपने हलकों में काउंसलर नहीं बन सकते। जाली मैंडेट से रुकने कौमी असम्बली बनने से कोई हकीकी अवामी नुमाइंदा नहीं बन जाता। सिंध की तकसीम के नाम पर किसी क़ाइन पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, आइन में नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार मौजूद है। MQM के रहनुमा अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म कराने के लिए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास। वज़ीर मवासलात अलीम खान, पंजाब सिंध के सूबाई वज़रा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वफ़द की शिरकत। मुज़ाकरात के दौरान ही सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान बाहर निकल आए। सुनो न्यूज़ ने सवाल किया कि क्या मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिस पर उन्होंने कहा, ये मुज़ाकरात नहीं, टेस्ट मैच चल रहा है। मुतालबात की मंजूरी तक मुल्क गिर हड़ताल जारी रखने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की हड़ताल 9वें रोज़ में दाखिल।
रब्बुल आलमीन ने मखलूक पैदा फरमाई, कितने जहान पैदा फरमाए, हर जहान में कितनी मखलूक, कितनी अक़साम, हर किस्म में कितना अदद अल्लाह बेहतर जानता है। और उसका करम हर शय को हर लम्हे दरकार है। और कुरान करीम फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत नसीब हो रही है, कुरान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जो इरशाद फरमा रहा है कि आप अल्लाह करीम ने आपको मखलूक के लिए बाइस रहमत पैदा फरमाया है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि हमें बेहसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजा। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को जोश व खरोश से मनाना चाहिए। उम्मती का रिश्ता किसी एक महीने, हफ्ते या साल में कैद नहीं किया जा सकता। शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया और सरबराह तंजीमुल अख़वान पाकिस्तान हज़रत अमीर अब्दुल क़दीर अवान का फैसलाबाद में बेहसत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने तमाम जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमें सोचना चाहिए हमारे अंदर इतनी नफरत क्यों आ गई है। जैसे मुआशरे होंगे वैसे साहब इक़्तिदार होंगे। आज के दौर में बुजुर्गों को ओल्ड होम भेज दिया जाता है। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। रोज़े महशर सबके अमाल थमा दिए जाएंगे। किसी मौलाना या पीर साहब के कहने पर आपकी बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह ताला की रहमत से ही सब कुछ मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की, सलामती और इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआ की गई।